जल्द चार्ज संभालने वाली नई जर्मन गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक ऐसे अफराद जिनका लीगल स्टेटस नहीं है जर्मनी में, उनको जर्मनी के लीगल पेपर्स यानी कि 1 साल का वीज़ा दे दिया जाएगा। क्या ये एमनेस्टी स्कीम है? कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे? इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? तमाम तफसीलात आप लोग जान पाएंगे इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दूध पाक का तोहफा भेजेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जर्मनी में इलेक्शन हुए थे कुछ अर्सा पहले, जिसके बाद एक नई महलूत हुकूमत बनने जा रही है जल्द जर्मनी में, जिसमें हिस्सा लेंगे SPD, FDP और इसके अलावा ग्रीन। ये 3 पार्टियां हैं जिन्होंने कोलिशन कर ली है, महलूत हुकूमत के लिए झंडा तैयार कर लिया है और इसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने 24 नवंबर 2021 को एक अपना कोलिशन एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि 178 सफ़ात पर मुश्तमिल है और वो इसको प्रॉपरली गवर्नमेंट स्टार्ट करते वक्त इम्प्लीमेंट कर देंगे पूरे मुल्क में, जहां पे इस प्लान में तमाम डिटेल शामिल की गई हैं कि कैसे हुकूमत को चलाया जाएगा। आप इसको मुश्तरका तौर पे एक मंशूर कह सकते हैं नई गवर्नमेंट में शामिल 3 पार्टियों का, जिसमें हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे तारकीन वतन के हवाले से, ऐसे अफराद जिनके पास डुल्डुंग है या फिर ऐसे अफराद जो कि अरसा दराज से जर्मनी में रह रहे हैं, कैसे वो लोग इस नए कानून से फ़ायदा उठा सकेंगे। इससे पहले मेरी एक वीडियो में आप लोग जर्मनी के नेशनलिटी लॉ के बारे में जान चुके हैं, जो कि इसी प्लान में शामिल किया गया है। वो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। वो अफराद भी जो इंटरेस्ट रखते हैं जर्मन की नेशनलिटी में, उसकी डिटेल उस वीडियो में जान पाएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे कि कैसे तारकीन वतन जो जर्मनी में रहते हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या बाकी किसी भी और कंट्री से है, कैसे जर्मनी में अब लीगल स्टेटस हासिल कर पाएंगे, पेपर्स हासिल कर पाएंगे और माजी की तरह उनको अरसा दराज तक वेट नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जर्मनी में आने वाली नई हुकूमत में शामिल 3 पार्टियों ने प्लान बनाया। उसके सफ़ा नंबर 138 पे इसकी तमाम तफसीलात शामिल हैं, जो आपके साथ मैं अभी शेयर करना जा रहा हूँ। सबसे पहले सबसे अहम बात कि जो डुल्डुंग वाले अफराद हैं जिनके पास लीगल स्टेटस अभी पॉसिबल नहीं है, उनके लिए क्या होगा। ऐसे अफराद जिनको 1 जनवरी 2022 तक जर्मनी में रहते हुए 5 साल हो जाएंगे और उनके पास जर्मन में रहते हुए डुल्डुंग भी है, वो लोग जर्मनी का 1 साल का वीज़ा हासिल कर पाएंगे। ऐसे अफराद वीज़ा हासिल करने के बाद जर्मनी में लीगली काम वो कंटिन्यू भी कर सकेंगे और मज़ीद अपनी लाइफ बेहतर भी बना सकेंगे। ख़ास तौर पर जो इसकी शराइत हैं वो अभी तक वज़ा नहीं की गई, लेकिन इसी प्लान के पैराग्राफ में ये ज़रूर बताया गया है कि लॉ नंबर 25A और B के तहत जो है ऐसे अफराद ये वीज़ा हासिल कर पाएंगे, जिसके लिए ज़रूरी होगा उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो और उसके अलावा उनकी आइडेंटिटी क्लियर हो, यानी उन्होंने अपना पासपोर्ट या ID गवर्नमेंट को दिया हो। जैसा कि पैराग्राफ में बोला गया है, der bisherigen Praxis der Kettenduldungen setzen wir ein Chancenaufenthaltsrecht entgegen. Menschen, die am 1. Januar 2022 seit 5 Jahren in Deutschland leben, nicht straffällig geworden sind und sich zur freiheitlichen, demokratischen Grundordnung bekennen, sollen eine einjährige Aufenthaltserlaubnis auf Probe erhalten können, um in dieser Zeit die übrigen Voraussetzungen für ein Bleibrecht zu erfüllen, insbesondere Lebensunterhaltssicherung und Identitätsnachweisung gemäß Gesetz 25a und B। यानी यहाँ पे इस लॉ से, इस तफसील से ये मुराद है कि इन अफराद को 1 साल का वीज़ा दे दिया जाएगा ताकि वो अपनी लाइफ को और गजिशट करने के लिए पक्का काम कर सकें और प्रॉपरली जर्मनी में रह सकें। इसके बाद ऐसे अफराद जो यंग है, जिनकी उम्र 27 साल तक है और उन्होंने जर्मनी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंटीग्रेशन कर ली है, लेबर इन डॉइचलैंड उन्होंने किया हुआ है कोर्स, उन्होंने B1 तक अगर अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं वो लैंग्वेज की, और वो तमाम इंटीग्रेटिंग सिस्टम में मर्ज हो चुके हैं, तो ऐसे अफराद सिर्फ 3 साल रहने के बाद ही जर्मनी में अपने लिए वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा 60C के मुताबिक जो बेशेफ्टिगुंसडुल्डिंग लॉ है उसको मज़ीद प्रैक्टिकल और रियल बनाने की कोशिश के बारे में भी बोला गया है कि उसके बारे में मज़ीद तफसीलात ईजी की जाएंगी, ताकि ऐसे अफराद जो कि बितरीव्स में काम करते हैं उनको और उनके एम्प्लॉयर्स के लिए एक तरह का बिल्कुल आसान सिस्टम हो सके और उनके जो राइट्स हैं वहाँ पे काम करने वाले डुल्डुंग वाले अफराद के, उनको भी मज़ीद इंक्रीज़ किया जाएगा और मेक श्योर किया जाएगा उनके राइट्स की कोई वायलेशन नहीं हो रही, और इस सिस्टम को आगे जाकर शायद बंद भी कर दिया जाए और बिल्कुल जो 1 साल का प्रोबेसाइट का वीज़ा जो प्रोबेशन पीरियड पे दिया जाएगा सिर्फ उसी को ही शायद आगे कंटिन्यू किया जाए। इसके अलावा बहुत से अफराद को जिनको काम करने की इजाज़त नहीं है जर्मनी में, उनको काम करने की इजाज़त दी जाएगी। इसी सफ़े के एंड पे मौजूद है, Arbeitsverbote für bereit in Deutschland Lebende schaffen wir ab. Einem an sich bestehenden Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis steht
laufendes Asylverfahren nicht entgegen, bei Einreise die Voraussetzungen für die Aufenthaltserlaubnis bereits vorlagen। इसके अलावा इसी प्लान के स्टार्ट में बिल्कुल ये भी कहा गया है कि जर्मनी अपने वीज़ा सिस्टम को डिजिटलाइज, मॉडर्न और बहुत बेहतरीन करने की कोशिश करेगा ताकि लोगों के वीज़ा जो हैं वो पेपर बेस पे अप्लाई करने की वजह से अब बैठे बैठे ही बिल्कुल ख़त्म या एक्सपायर ना हो जाया करें, जिसके बारे में मज़ीद तफसीलात ये बताई गई। Wir wollen die Visavergabe beschleunigen und verstärkt digitalisieren, auch um transnationale Arbeitsmigration zu ermöglichen. Wollen wir, dass Aufenthaltsgenehmigungen nicht bei vorübergehenden Auslandsaufenthalten erlöschen. Wir streben ein in sich stimmiges, widerspruchsfreies Anwendungsrecht an, das anwenderfreundlich und systematisiert idealerweise in einem Einwanderungs- und Aufenthaltsgesetzbuch zusammengefasst wird। यानी कि बहुत से अफराद के लिए अब वर्क वीज़ा लेके जर्मनी आने का लॉ भी मज़ीद आसान बनाया जाएगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। जर्मनी काफ़ी अच्छे से कोशिश करता आ रहा है कि कैसे जो अफराद है डुल्लुंग पे उनको आसानियाँ फराहम की जाएँ। पिछली एंगेला मर्केल की हुकूमत ने भी कोशिश की थी कि किस तरह से ट्राई की जाए बेशर्तिग डुल्लुंग का लॉ ला के, लेकिन वो बहुत लंबा था और इससे पहले जर्मनी में रहने वाले अफराद को 8 साल तक जर्मनी में रहना पड़ता था कम अज़ कम, और उनके पास डुल्लुंग हो और 3 माह कम अज़ कम काम हो या 6 माह का, तभी वो जर्मनी का जो है वो aufenthaltserlaubnis अप्लाई कर पाते थे। लेकिन अब इसको बदल के 1 साल का वीज़ा देने की बात की गई है, जो कि बहुत खुशाइंद है। इसके अलावा जर्मन में नई आने वाली हुकूमत ने इस प्लान में यह भी बताया कि जो लोग मुश्किलात का शिकार हैं, जैसा कि अफ़गानिस्तान में रहने वाले अफराद जिनको तालिबान की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे वीज़ाज़ दिए जाएंगे जर्मनी के, उनको जर्मनी लेके आया जाएगा। इसके अलावा जर्मन गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि डिपोर्टेशन प्रोसेस को जो है वो स्मूथ और रज़ाकाराना तौर पे कन्वर्ट किया जाएगा और बिल्कुल फोर्स डिपोर्टेशंस को जो है कम किया जाएगा, लेकिन रीपेट्रिएशन के सिस्टम को इंक्रीज़ किया जाएगा। यानी कंट्रीज़ के साथ मुआहदे किए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि कंट्रीज़ अपने बंदों को वापस लेने की कोशिश करें जो कि जर्मनी में रहने के अहल नहीं रहे। फ्रेंड्स, इस तमाम सिस्टम के बारे में नई मालूमात जल्द शाया की जाएंगी जो कि तफसीलात से भरपूर होंगी। ये एक प्लान है, ये एक कोलिशन पार्टनरशिप है तीनों जो हैं वो जमातों। इस लॉ को पार्लियामेंट में लाया जाएगा बुंडस्टाग में, इसके बाद वहाँ से पास करने के बाद से बुंडस्रात में लेके जाया जाएगा, उसके बाद फिर जर्मन प्रेसिडेंट इस पे साइन करेंगे। मेरी नज़र में शायद इस सारे काम को शायद 1 साल लग जाए, शायद 6 महीने लग जाएं, लेकिन कुछ टाइम एक्स्ट्रा ज़रूर लगेगा। जर्मन में ब्यूरोक्रेटिक काम जो हैं वो बहुत टाइम लेते हैं। तो बहुत से अफराद जो कि जर्मनी में अभी रह रहे हैं, जिनके पास डुल्लुंग है, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो काम ढूंढें, काम करने की ट्राई करें, अपनी आइडेंटिटी क्लियर करें, तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें, जर्मन लैंग्वेज का कोर्स कर लें, इसके अलावा लेबन इन डॉइचलैंड का कोर्स कर लें, ताकि जब आपको बुलाया जाए कि आप लोग इस लॉ के तहत वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं तो आपके पास ऑलरेडी तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों। मज़ीद तफसीलात जब आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने वही पैरामीटर्स आपके साथ शेयर किए हैं जो कि कोलिशन एग्रीमेंट में बताए गए हैं। ये भी लॉ नहीं बना, इसको लॉ बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। जर्मन के नए लॉज के बारे में आप ही क्या राय है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।